भक्तों, चैत्र नवरात्रि से पहले इन 5 चीजों को घर से हटाए, वरना माता रानी की कृपा नहीं मिलेगी। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इट्स भक्ति क्लब में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास जानकारी जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और माता का आशीर्वाद ला सकती है। चैत्र नवरात्रि का पवित्र पर्व बहुत जल्द शुरू होने वाला है। यह समय भक्ति, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। मान्यता है कि इन दिनों में माता दुर्गा अपने भक्तों के घर में आती हैं और उनके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में कुछ खास चीजें रहेंगी तो माता वैष्णो देवी और मां लक्ष्मी उस घर में कदम नहीं रखती। जी हां, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आई और आपकी झोली खुशियों से भर दें, तो नवरात्रि से पहले कुछ चीजों को घर से हटाना बहुत जरूरी है, वरना घर में दरिद्रता, अशांति और परेशानियां आ सकती हैं। तो आइए, आज हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको तुरंत अपने घर से बाहर करना चाहिए। इस पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, क्योंकि हर बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस बार चैत्र नवरात्रि का खास संयोग। साथियों, इस बार चैत्र नवरात्रि बहुत खास होने वाली है, क्योंकि माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आ रही हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब माता हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। यह सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। इससे भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी। 30 मार्च रविवार से शुरू होगी और 6 अप्रैल रविवार को कन्या पूजन के साथ इसका समापन होगा। खास बात यह है कि 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। तो यह नवरात्रि 8 दिनों की होगी और हर दिन माता की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। तो चलिए, अब बिना समय बर्बाद किए हम मुख्य बात की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि से पहले घर से क्या क्या हटाना जरूरी है। एक, घर और मंदिर की गंदगी को करें दूर। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है अपने घर और पूजा स्थल की सफाई। अगर आपके घर के मंदिर में पुरानी मालाएं, टूटी हुई मूर्तियां, खाली अगरबत्ती के डिब्बे या कोई बेकार सामान पड़ा है, तो उसे तुरंत बाहर निकाल दें। खंडित मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। अगर माता की तस्वीर का कांच हल्का सा भी टूटा हुआ है, तो उसे बदल दें या नदी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि टूटी मूर्ति या तस्वीर की पूजा करने से आपकी भक्ति अधूरी रहती है और आपका व्रत भी खंडित हो सकता है। माता रानी ऐसे घर से नाराज हो सकती हैं, इसलिए नवरात्रि से पहले अपने मंदिर को अच्छे से साफ करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल से घर का वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और माता का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है, तो इसे बाजार से लाकर छिड़काव करें। इससे माता रानी आपके घर में जरूर आएंगी। 2, अपवित्र चीजों से रहें दूर। दूसरी बात, नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। लेकिन अगर आपके घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या कोई तामसिक चीज मौजूद होगी, तो माता वहां नहीं आएंगी। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही इन सभी चीजों को अपने घर से बाहर निकाल दें। साथ ही घर में फटे हुए पुराने कपड़े, पुराने जूते, चप्पल या कोई बेकार सामान भी नहीं रखना चाहिए। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर में अशांति का माहौल बनाती हैं। नवरात्रि के दिनों में अपने घर को साफ सुथरा और शुद्ध रखें, ताकि माता रानी आपके घर में प्रवेश करें और आपको सुख, समृद्धि का आशीर्वाद दें। 3, टूटे फूटे सामान को करें अलविदा। तीसरी जरूरी बात है अपने घर से टूटे फूटे सामान को हटाना। भक्तों, क्या आपके घर में बंद घड़ी, टूटा हुआ आईना या फटे हुए बर्तन पड़े हैं? अगर हां, तो इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दें। बंद घड़ी को प्रगति में बाधा का प्रतीक माना जाता है। यह आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोकती है। टूटा हुआ आईना दुर्भाग्य को बुलाता है और फटे बर्तन मां लक्ष्मी को नाराज करते हैं। नवरात्रि से पहले इन सभी चीजों को हटाकर नया सामान लाएं। अगर आपके घर में टूटे हुए ईंट, पत्थर या कोई खराब फर्नीचर पड़ा है, तो उसे भी निकाल दें।
इससे माता रानी का स्वागत करने के लिए आपका घर पूरी तरह तैयार हो जाएगा और माता प्रसन्न होंगी। चौथी बात है घर में जमा कबाड़ को हटाना। कई लोग अपने घर की छत मुख्य द्वार के पास या उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। यह बहुत अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा कहा गया है। अगर यहां कबाड़ पड़ा रहेगा तो मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। नवरात्रि से पहले इस कबाड़ को हटाएं। साथ ही मंदिर के आसपास पुरानी किताबें, सड़े हुए फूल, खराब पूजा सामग्री या कोई फालतू चीज न रखें। मंदिर को साफ रखें और नवरात्रि के दिनों में धूप दीप जलाकर वातावरण को शुद्ध बनाए रखें। इससे माता रानी आपके घर में जरूर आएंगी और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। 5 अपमान और अशुद्धता से बचें। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने घर में सम्मान और शुद्धता बनाए रखना। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है वहां माता रानी कभी वास नहीं करती। नवरात्रि से पहले अपने व्यवहार को शुद्ध करें और घर में सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आए। साथ ही नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहें। बच्चों को व्रत न रखने दें क्योंकि उनकी सेहत के लिए यह ठीक नहीं होता। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि से पहले और नवरात्रि के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। इन पत्तों पर कुमकुम या हल्दी से श्री लिखें। इससे माता रानी आकर्षित होती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। दूसरा, अपने घर की छत पर लाल रंग का त्रिकोण झंडा लगाएं, जिस पर जय माता दी लिखा हो। यह झंडा यश, सम्मान और सफलता का प्रतीक है। इसे उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। तीसरा, नवरात्रि के पहले दिन से अखंड दीपक जलाएं या सुबह शाम शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही लौंग और कपूर की आरती करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। चौथा, माता की चौकी लाल कपड़े पर बनाएं, कागज या काला कपड़ा भूलकर भी न बिछाएं। और 5वां, कौड़ियों का पूजन करें और उन्हें अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इससे घर में बरकत बढ़ती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कन्या पूजन का महत्व। साथियों, नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि माता रानी कन्या पूजन से सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं। 2 से 12 साल की छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन इन कन्याओं के पैर धोए, उन्हें भोजन कराएं और उपहार दें। आप उन्हें चॉकलेट, खूबसूरत कपड़े या स्टील के बर्तन दे सकते हैं, लेकिन लोहा या काले रंग की चीजें न दें। कन्याओं के जाने से पहले उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें और अपनी मनोकामना मांगें। सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद माता रानी पूरी करती हैं। इससे आपके घर में संपन्नता बनी रहती है और धन की कभी कमी नहीं होती। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। भक्तों, अगर आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। व्रत में सेब, केला, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर खाएं। खास तौर पर सीताफल को जरूर शामिल करें। सीताफल बहुत शुभ माना जाता है। यह दुखों को दूर करता है और माता का आशीर्वाद दिलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सीताफल में माता सीता और भगवान राम का आशीर्वाद होता है। जो इसे खाता है उसके जीवन में सुख, शांति बनी रहती है। लेकिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से पूरी तरह दूर रहें। ये चीजें व्रत को अशुद्ध करती हैं और माता को नाराज कर सकती हैं। नवरात्रि में माता को कुछ चीजें भूलकर भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। सबसे पहले टूटा हुआ या सूखा नारियल न चढ़ाए। कलश पर हमेशा पानी वाला, जटा वाला साबुत नारियल लेटा कर रखें। इसे लाल कपड़े में लपेट कर चढ़ाए। दूसरा, महिलाएं माता के सामने नारियल न तोड़ें। यह अशुभ माना जाता है और संतान से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। तीसरा, पूजा के दौरान सफेद या काले रंग के कपड़े न पहने। ये रंग शोक के प्रतीक माने जाते हैं और आपकी पूजा खंडित हो सकती है। साथियों, नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास टिप्स भी हैं। पहला, अपने घर की छत पर लाल झंडा लगाएं और उसके पास एक दीपक जलाएं। दूसरा, मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं और हर दिन सुबह शाम माता की आरती करें। तीसरा,
अगर आप अखंड दीपक नहीं जला सकते तो सुबह शाम घी का दीपक जरूर जलाएं। चौथा, अगर आप पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख सकते तो पहले और आखिरी दिन फलाहार के साथ व्रत जरूर करें। और पांचवां, अपने धन रखने के स्थान को साफ करें और वहां कौड़ियां रखें। इससे मां लक्ष्मी का वास होता है। साथियों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल इट्स भक्ति क्लब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। नवरात्रि से पहले अपने घर को तैयार करें ताकि माता का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन वैभव लेकर आए। धन्यवाद और जय माता दी।